बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपको दोबारा उसी कमरे में लेकर आई हूँ जहाँ एक मरतबा पहले भी आपको विज़िट करवा चुकी हूँ। ये कमरा है तो नमाज वाला कमरा कहलाता है, लेकिन यहीं पर हमने बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, जो कटलरी है और कीमती बर्तन होते हैं, मार्बल के, ग्लास के और बोन चाइना वगैरह, ये सब इधर ही रखे हुए हैं जो आम तौर पे हम यूज़ नहीं करते हैं। किसी इनविटेशन पर हम निकालते हैं। ये सब यहाँ रखने का मकसद ये है क्योंकि इस कमरे में बच्चों का दाखिला जो है वो बहुत कम होता है और बच्चे आपको पता है छोटे हों जिस घर में, वो फिर बर्तनों को हाथ लगाते हैं, टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए इस कमरे में रखती हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, इस कमरे में मैंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, तो इधर ही बर्तन लगाए हुए थे। ये छोटा सा शोकेस है और ये इस साइड पर ये बड़ा शोकेस है और उसके साथ ही छोटी सी अलमारी रखी हुई है, इसमें भी बर्तन है। हमारी पूरी फैमिली में बर्तनों का, कटलरी का सबको बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं और किसी की बर्थडे वगैरह आ जाए या कोई ऐसा ओकेजन आ जाए तो सबको पता होता है कि इसे क्या चीज़ पसंद है। इन्हें बर्तनों में ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम बर्तन एक दूसरे को गिफ्ट करें क्योंकि खुश हो जाते हैं सब इसी गिफ्ट से। जब पहले मैंने आपको ये वाला शोकेस दिखाया था तो इसमें थोड़ी तरतीब मुख्तलिफ थी, लेकिन अब काफ़ी चेंज कर दी है। बर्तन शायद आपको वही सेम नज़र आए, लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। कुकिंग के साथ साथ मैं चाहती हूँ मैं आपको अपनी रूटीन भी दिखाया करूँ, अपने शौक़ से भी आगाह करूँ। तो ये देखिए, मुझे बहुत शौक़ है बर्तन ख़रीदने का, ग्रोसरी करने का। इतना मुझे शॉपिंग का शौक़ नहीं होता जितना मुझे ये सब ख़रीदने का शौक़ होता है। तो कपड़े, जूते वगैरह इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी बाज़ार जाऊँ, जब भी मेरा मार्केट का चक्कर लगे तो मैं कोई बर्तन ख़रीदूँ या मैं किचन का कोई सामान ख़रीद लूँ। तो बस यही शौक़ है अपना। तो ये कुछ दिन पहले ये अम्मी ग्लास लेकर आए थे, बहुत खूबसूरत ग्लास है। ये आइसक्रीम ग्लास है। आप इसमें आइसक्रीम शेक्स, कॉफ़ी शेक वो आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं अम्मी से काफ़ी अर्से से कह रही थी कि मुझे इस तरह के ग्लास ला के दें, हालाँकि मैं साथ नहीं गई, लेकिन फिर भी अम्मी वही ग्लास लेकर आई हैं जो मुझे चाहिए थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे ज़हन में चीज़ होती है तो अम्मी बिल्कुल वैसी चीज़ लेकर आती हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेंटली अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अंदर ये कलरफुल भी बर्तन इसलिए लगाए हैं ताकि हाईलाइट हो जाएं सारे बर्तन। इनमें कुछ काफ़ी पुराने हैं, कुछ नए हैं। अच्छा, ये छोटी सी ट्रे है, कटोरी बोल लें, प्लेट बोल लें, ये अखरोट के दरख्त की लकड़ी का है बना हुआ। इस तरह की यूनिक और एंटीक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हम सबको। और ये देखिए, ये जो है बैम्बू शूट की बनी हुई प्लेट है, बहुत लाइट वेट है और इसके ऊपर प्रिंट भी बहुत प्यारा हुआ है। और ये जो ऊपर आपको छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीनी की कटोरियाँ नज़र आ रही हैं, कलरफुल सी, ये मेरी बड़ी मुमानी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम एक दूसरे को ऐसे ही चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो उन्हें भी पता था कि मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पर कोने में रखा हुआ है एक टी पॉट। और ये जो आप छोटी छोटी सी प्यालियाँ देख रहे हैं ना, ये बिस्किट कलर है जिनका, ये तकरीबन 30 साल पुरानी है मेरी अम्मी के पास। हमसे भी पुरानी प्यालियाँ हैं ये। तो जितना पुराना बर्तन होता है उतना ही संभाल के रखने को दिल चाहता है। जितनी केयर करेंगे आप उसकी, उतना ही आपके पास वो महफूज रहेगा। तो यहाँ मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ बड़े शोकेस की तरफ। ये भी पहले मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मकसद है दिखाने का कि कुछ नयापन भी हमने किया है इसमें। कुछ पहले की चीज़ें हैं, कुछ न्यू ख़रीदी हैं, कुछ गिफ्ट मिले हैं। तो कुछ दिन पहले इसकी भी सफाई की थी और सारे बर्तन नई तरतीब से रखे थे। ये इधर सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली शेल्फ से शुरू करते हैं। ये पीछे जो आपको ब्लैक कलर में वाटर सेट नज़र आ रहा है, ये भी बहुत पुराना वाटर सेट है, मेरी अम्मी की शादी का है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये जो बाउल सेट आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी चची ने गिफ्ट किया था। और ये जो खूबसूरत से ग्लास हैं, ये अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए।
और ये जो इतना खूबसूरत सा रेड और ग्रीन कलर में कस्टर्ड सेट नहीं है, केक सेट है। ये भी अम्मी ने ही मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था। और यहाँ बहुत खूबसूरत रेड कलर का सूप सेट है। ये देखिए इधर ये मग रखा हुआ है रेड कलर का। आपको लग रहा होगा कि इसके साथ का ही है, सेट के साथ का, लेकिन नहीं, ये अलग से ख़रीदा था, लेकिन मैंने रख इसके साथ दिया है क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। तो बहुत क्यूट लग रहा है। तो साथ में जो कैट पड़ी हुई है, ये मेरे भाई की पसंद है वो लाते रहते हैं इस तरह की क्यूट क्यूट सी चीज़ें, तो शोकेस में लगा देती हूँ, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ सेकंड शेल्फ़ पे आ चुके हैं, मिडिल शेल्फ़ पे। तो ये जो आपको टी शर्ट दिखाई दे रहा है, इसका डिज़ाइन बहुत सोबर है, बहुत खूबसूरत है, लाइट सा है। तो ये मेरे मामू ने गिफ्ट किया था मेरी अम्मी को। उनके यहाँ बेटा हुआ था, अल्लाह ताला ने बेटा दिया था। तो माशाल्लाह वो भी जवान है और पढ़ाई कर रहा है। तो समझ लें ये भी कितना संभाल के रखा हुआ है। तो ये वो टी सेट है। और ये सामने बस अपने शौक के बर्तन लिए हुए हैं, कुछ ग्लासेस हैं, कस्टर्ड सेट है। तो ये है मग, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत बॉर्डर बना हुआ है इनका, ये चची ने दिए थे। और ये जो है, आपको पता है पुराने ज़माने में लोग सुरमा लगाते थे इसमें, तो ये भी एंटीक चीज़ों में से ही ख़रीद कर लाए हैं भाई। तो ये भी इसमें लगा दिए मैंने। और ये बहुत खूबसूरत सी ओवन डिश है, इसे सालन के लिए सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्यूट सी कैट रखी हुई है और साथ में वही रेगुलर बर्तन। ये कुछ स्पेयर प्लेट्स हैं, ये सबसे नीचे वाली शेल्फ पे आ चुके। तो ये जो आपको बाउल दिखाई दे रहे हैं, ये कराची से हम लाए थे। इन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 15-16 साल हो गए इसे भी। ये बहुत ही खूबसूरत सी आगे रोज़ वाली प्यालियाँ रखी हुई हैं। ये वाटर सेट है, इसका डिज़ाइन भी आमतौर पे नहीं मिलता है, बिल्कुल बॉटल की शेप के ग्लासेस हैं और साथ में जग भी उसी डिज़ाइन का है। तो ये जैसा मग मैंने ऊपर आपको रेड दिखाया था ना, ये बिल्कुल वैसा ही मग है पिंक में। मुझे रेड के बनिस्बत ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है जो पिंक वाला है। तो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं, क्योंकि गुंजाइश कम हो जाती है तो इसलिए बर्तनों को समेट कर भी रखना पड़ता है। यहाँ प्लेट्स पड़ी हुई हैं और यहाँ छोटा सा टी सेट है रेड कलर में। मेरी अम्मी को वैसे पर्सनली ये रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में, कपड़े ख़रीदने हों, बर्तन ख़रीदने हों, घर की कोई भी एक्सेसरीज़ ख़रीदनी हो ना, तो वो अक्सर रेड कलर में ही ख़रीदती हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ जो अलमारी रखी हुई है ना, इसमें भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ये बहुत ही प्यारा रोज़ प्रिंट का है, ये टी पॉट कैटल है ये। और इसके सामने भी ये चाइना का है, टी पॉट है ये थोड़ी बास्केट्स हैं, ट्रेज़ हैं। यहाँ कुछ ये कटर है अनियंस वगैरह काटने के लिए, या पोटैटोज़ की चिप्स वगैरह बनाना, कुछ भी काट सकते हैं, चीज़ कटर। यहाँ भी एक वाटर सेट रखा पीछे। और यहाँ ये नीचे मिट्टी के 2 बर्तन रखे हुए हैं। ये कढ़ाई है छोटी सी मिट्टी की, इसे आप एज अ सर्विंग बाउल यूज़ कर सकते हैं दस्तरखान पे। और ये छोटी सी मटकी है, बहुत लाइट वेट है, इसमें दही आप जमा सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ देखें, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, फिर आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये कुछ दिन पहले हम बर्तन लाए थे, तो ये सब दिखाती हूँ अभी आपको मैं। तो हमें ज़रूरत थी कुछ देगचे वगैरह की, देगचियों की, बड़े साइज़ में। तो ये पहले भी हमारे पास एक कढ़ाई और एक देगचा मौजूद है, हैवी बॉटम का, और जिसका ग्लास का लिड है। तो ये जो देगचा मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे बड़ा साइज़ है ये। तो इसके 3 सेट हैं, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा जो है वो किचन में पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल में है। और ये वाला सबसे छोटा है। ये सब देगचे जो हैं ये हैवी बॉटम के हैं, ये देखें। ये जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बॉटम का हिस्सा है, ये हैवी है। तो इसी की वजह से आप इसमें जो भी खाना बनाते हैं वो नीचे लगता नहीं है, जलता नहीं है, तो आसानी से बन जाता है, नॉन स्टिक की तरह। इसी कंपनी की बड़ी साइज़ में कढ़ाई है।
ये इसका लेड शीशे का, और ये भी हैवी बॉटम की है कढ़ाई। इसके साथ की छोटी हमारे पास पहले ही से मौजूद है और एक छोटी वाली लेकर आएंगे ताकि इसका सेट कंप्लीट हो जाए। और ये ब्राउन ग्लास के कप्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जनाब ये लोहे की कढ़ाई है। ये ख़ास तौर पर हमें लेकर आए हैं कुछ हलवे वगैरह बनाने के लिए, जैसे खोया बनाते हैं घर पे, तो उसके लेकर आए। आपको पता है सर्दियों का मौसम जो है वो आने वाला है, तो उसी के हिसाब से कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं सीज़न से पहले पहले। एक और कढ़ाई लेकर आए हैं, वो स्टोर पर रख दी हुई है, तो जब वो दूसरा व्लॉग बनाऊंगी कभी मैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हर तरह से चेक कर ली थी, ये काला नहीं करती है और कुछ भी पकाने पर खुद भी काली नहीं होती। और यहाँ कुछ कप ख़रीदे हैं, ये मग, इनका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये बड़े साइज़ में मग हैं और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये वाला जो कलर है, ये शेप कप की, ये साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मैंने अपनी चाची के घर पे देखे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मिलें तो हमारे लिए भी ख़रीद लें, तो उन्होंने नेक्स्ट डे जाकर सब कुछ ख़रीद लाई हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। ये ब्लू में है, रॉयल ब्लू, ये कलर मेरी चाची को बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये भी लेकर आई थी। तो ये कलर तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, ये वाला। ये देखिए, और जिसमें ये रखा हुआ है ये बास्केट भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप इस बास्केट को किसी भी ओकेज़न पे किसी को गिफ्ट देना हो, मसलन कोई किसी के लिए कोई एंगेजमेंट आ रही है किसी की, या बकरा ईद है, बड़ी ईद है, आप इसमें गोश्त पैक करके दे सकते हैं, या मेहंदी पे कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें डालकर। इसकी बहुत ही प्यारी फ्रूट की टोकरी बन सकती है, मिठाई की बास्केट बन सकती है। शादी पर जा रहे हैं तो इसमें गजरे रखकर पैक कर लें, वो ले जाएं दुल्हन के लिए, सहेलियों के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी है, तो मैंने मेरे से बोला था इस तरह की 2-4 और लेकर आएँ, तो काफ़ी काम आ जाएंगी। तो अब आप यहाँ आएँ, मैं आपको ये फुट मसाजर दिखाती हूँ। ये भी कुछ दिन पहले ख़रीदा है, ये इलेक्ट्रिक फुट मसाजर है। ये भाई ने अम्मी के लिए ख़रीदा ख़ास तौर पर। इसमें आप पाँव रखें और स्विच ऑन कर दें, और ये इसका ऑन ऑफ़ है। अगर सिर्फ आपने पाँव दबाने हैं तो फिर इस बटन को प्रेस करें। अगर आपने साथ थोड़ी पिंडलियाँ भी अपने दबानी है तो इसे प्रेस करें, इससे हीट हो जाती है। इसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पाँव को, लेग्स को हीट भी मिलेगी, जो सर्दियों में काफ़ी आरामदेह महसूस होगी। तो ये काफ़ी कम इस्तेमाल होती है हमारे घर में, क्योंकि सभी कहते हैं जो हाथों से दबाने में सुकून मिलता है वो इसमें नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आपको बहुत थकन हो रही है, आप इसमें अपने पाँव और टांगें रखें तो काफ़ी आपको सुकून मिलता है। बंदा एक दफ़ा रिलैक्स हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है एक तरह से। यहाँ आपको 2 कर्टन्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें भी कुछ कटलरी रखी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी कम गुंजाइश है बर्तन रखने की। हमने एक शोकेस और भी बनवाया था, लेकिन वो ऊपर आ नहीं सका। हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, हम 1st फ्लोर पे रहते हैं, तो सीढ़ियों से ऊपर आ नहीं सका, इसलिए वो वापस करना पड़ा। तो कुछ बर्तन इसमें बंद करके रखे हुए हैं। तो ये ऊपर पुराने पाक रखे हुए हैं, इसका हमने क्रैक बनवाना है, तो उसमें रखेंगे। अभी इस कमरे को डेकोरेट करेंगे नमाज वाले कमरे के हवाले से। एक नमाज वाले कमरे के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ अरसे में तमाम चीज़ें इधर से रिमूव कर दी जाएंगी, अपनी अपनी जगह पर चली जाएंगी सब ये चीज़ें। तो आज मैंने एक और वीडियो बनानी है, वो इंशाल्लाह आपको कुछ दिन में मिलेगी, तो अब मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो आपको आज का मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अप्रिशिएट कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को शेयर करके, लाइक करके। कोई एडवाइस है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलूँगी। मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।